Welcome to Brainly Baby. Subscribe for education, video tip and more. नमस्ते। कभी सोचा है हमारी दुनिया में हर तरफ नंबर्स और मेजरमेंट्स हैं, पर क्या हम कभी रुककर सोचते हैं कि ये सब काम कैसे करता है? आज हम मेजरमेंट की इसी दिलचस्प दुनिया को समझने वाले हैं। हम हमेशा पूछते हैं कोई चीज़ कितनी लंबी है या कितनी भारी और इसमें कितना समा सकता है। तो ये जितने भी सवाल हैं ना, लंबाई, वजन, कितना कुछ आ सकता है, ये सब हमें एक ही जगह ले आते हैं, मेजरमेंट पर। सीधे शब्दों में कहें तो मेजरमेंट का मतलब है किसी भी चीज को उसकी लंबाई, वजन या कैपेसिटी को एक नंबर दे देना। जैसे एक पेंसिल कितनी लंबी है, कुछ सेब कितने भारी हैं या एक बाल्टी में कितना पानी आ सकता है। ये हमारे आसपास की दुनिया को समझने का एक तरीका है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं लंबाई की, मतलब कोई चीज कितनी लंबी है या दो जगहों के बीच की दूरी कितनी है। अब लंबाई नापने के लिए हमारे पास कई यूनिट्स हैं। छोटी छोटी चीज़ों के लिए सेंटीमीटर, थोड़ी बड़ी चीज़ों जैसे एक कमरा उसके लिए मीटर, और बहुत लंबी दूरियां जैसे एक शहर से दूसरे शहर तक उसके लिए किलोमीटर। जैसे कि एक आम पेंसिल को ही ले लीजिए, ये करीब 12 सेंटीमीटर लंबी होती है। और फिर इसका दूसरा एक्सट्रीम देखिए, किलोमीटर। हो सकता है अगले शहर तक की दूरी 12 किलोमीटर हो। देखा, नंबर वही है 12, पर यूनिट बदलते ही मतलब कितना बदल गया। और यहीं पर आता है एक जादुई नंबर 1000। बस ये याद रखना है कि 1 किलोमीटर में पूरे 1000 मीटर्स होते हैं। यही सिंपल सा रूल हमें बड़ी और छोटी दूरियों में आसानी से स्विच करने में मदद करता है। और मेजरमेंट की सबसे बड़ी ताकत है चीजों को कंपेयर करना। यहां देखिए, अपार्टमेंट ए 30 मीटर ऊंचा है और अपार्टमेंट बी 17 मीटर। हिसाब बिल्कुल साफ है, हम तुरंत बता सकते हैं कि दोनों में 13 मीटर का फर्क है। अब लंबाई से आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं वजन की। यहां हम ये नापते हैं कि कोई चीज कितनी भारी है। वजन के लिए भी हमारे पास दो मेन यूनिट्स हैं। हल्की चीजों के लिए जैसे कोई किताब या थोड़ी सी ज्वेलरी हम यूज करते हैं ग्राम, और भारी चीजों के लिए जैसे फल हो गए या हम लोग खुद, उसके लिए किलोग्राम। और ये देखिए, हमारा वही जादुई नंबर 1000 यहां भी आ गया। 1 किलोग्राम में पूरे 1000 ग्राम होते हैं। ये पैटर्न चीज़ों को कितना आसान बना देता है ना। ये दिखाता है कि हमारी रोज की जिंदगी में मेजरमेंट कितना जरूरी है। सोचिए, एक दुकानदार है, उसके पास 9 किलो 500 ग्राम चावल हैं। अब अगर वो उसमें से 7 किलो 800 ग्राम बेच देता है तो सिंपल सी कैलकुलेशन से पता चल जाता है कि उसके पास 1 किलो 700 ग्राम चावल बचे। मेजरमेंट के बिना तो ये सोच भी नहीं सकते। चलिए अब अपने आखिरी टॉपिक पर आते हैं, कैपेसिटी। मतलब कोई कंटेनर अपने अंदर कितना लिक्विड रख सकता है। कैपेसिटी का सीधा सा मतलब है कि किसी बर्तन में कितना सामान, खासकर लिक्विड, आ सकता है। ये तो जाहिर सी बात है, एक बाल्टी में 1 ग्लासेस ज्यादा पानी आएगा, मतलब बाल्टी की कैपेसिटी ज्यादा है। यहां भी हमारे पास दो मेन यूनिट्स हैं। बहुत थोड़ी मात्रा के लिए जैसे दवाई की एक डोज हम यूज करते हैं मिलीलीटर यानी ml, और बड़ी मात्राओं के लिए जैसे दूध का पैकेट हो गया या गाड़ी का पेट्रोल, उसके लिए लीटर यानी L। और क्या लगता है? जी हाँ, हमारा जादुई नंबर 1000 यहां भी मौजूद है। 1 लीटर में होते हैं पूरे 1000 मिलीलीटर। लंबाई, वजन, कैपेसिटी सब इस 1000 के रिश्ते से जुड़े हुए हैं। और ये समझना प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत काम आता है। मान लीजिए 1 लीटर यानी 1000 मिलीलीटर का जग भरना है। अगर 200 मिलीलीटर वाले ग्लास से भरेंगे तो 5 ग्लास लगेंगे, पर अगर ग्लास 250 मिलीलीटर का है तो सिर्फ 4 में ही काम हो जाएगा। सब सिंपल मैथ्स का खेल है। तो हमने लंबाई, वजन और कैपेसिटी तीनों को देख लिया, पर सवाल ये है कि ये सब इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि मेजरमेंट एक तरह से हमारी दुनिया की छुपी हुई भाषा है। सोचकर देखिए, अगर हमारे पास एक स्टैंडर्ड मेजरमेंट सिस्टम न होता तो हमारी आज की दुनिया हो ही नहीं सकती थी। दूसरे देशों से व्यापार, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाना, किचन में कोई रेसिपी फॉलो करना, या यहां तक कि सही डोज की दवाई लेना, ये सब कुछ, बिल्कुल सब कुछ सटीक मेजरमेंट पर ही तो टिका है। तो अगली बार जब किसी चीज को नापें तो एक पल के लिए जरूर सोचिएगा कि अगर ये मेजरमेंट होता ही नहीं तो हमारी दुनिया कैसी होती। कोई पक्की रेसिपी नहीं, कोई मजबूत इमारतें नहीं, कोई ग्लोबल ट्रेड नहीं, शायद एक ऐसी दुनिया जिसे हम पहचान भी नहीं पाते।